धन संपत्ति का मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, विस्तृत सारांश, लेखक मॉर्गन हाउसल। यह पुस्तक पैसे कमाने की तकनीकी रणनीतियों से अधिक पैसों के प्रति हमारी सोच, व्यवहार और भावनाओं पर केंद्रित है। लेखक बताते हैं कि आर्थिक सफलता केवल बुद्धिमत्ता या गणित का खेल नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने पैसे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। पुस्तक का मुख्य संदेश: धनवान बनने के लिए आपको जीनियस होने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अपने व्यवहार को नियंत्रित करना सीखना होगा। बहुत से लोग निवेश, बचत और धन संपत्ति के बारे में जानते हैं, फिर भी आर्थिक रूप से सफल नहीं होते। इसका कारण ज्ञान की कमी नहीं, बल्कि गलत मानसिकता और भावनात्मक निर्णय होते हैं। अध्याय 1: कोई भी पागल नहीं है। जब लोग पैसे से जुड़े फैसले लेते हैं तो बाहर से वे गलत या मूर्खतापूर्ण लग सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर निर्णय लेता है। उदाहरण के लिए, जिसने गरीबी देखी है वह अधिक बचत करेगा। जिसने शेयर बाजार में नुकसान देखा है वह निवेश से डरेगा। जिसने आर्थिक उछाल देखा है वह अधिक जोखिम ले सकता है। इसलिए लोगों के वित्तीय निर्णयों को समझने से पहले उनके अनुभवों को समझना जरूरी है। सीख: हर व्यक्ति पैसे को अलग नजरिए से देखता है। अध्याय 2: भाग्य और जोखिम। सफलता केवल मेहनत का परिणाम नहीं होती। कई बार भाग्य भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेखक बिल गेट्स का उदाहरण देते हैं। वे प्रतिभाशाली थे, लेकिन उन्हें ऐसे स्कूल में पढ़ने का अवसर मिला जहां कंप्यूटर उपलब्ध थे, जो उस समय बहुत दुर्लभ था। दूसरी ओर, कई प्रतिभाशाली लोग सही अवसर न मिलने के कारण सफल नहीं हो पाते। सीख: सफलता में भाग्य का योगदान होता है, असफलता में जोखिम का योगदान होता है। इसलिए किसी की सफलता या असफलता को देखकर पूरी कहानी मत मानिए। अध्याय 3: कभी भी पर्याप्त नहीं होता। बहुत से लोग धनवान बनने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। वे हमेशा अधिक चाहते रहते हैं। यही लालच लोगों को गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है। लेखक बताते हैं कि इतिहास में कई अरबपति केवल इसलिए सब कुछ खो बैठे क्योंकि उन्हें लगा कि उनके पास अभी भी पर्याप्त नहीं है। सीख: पर्याप्त शब्द को समझना आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी है। अध्याय 4: चक्रवृद्धि की शक्ति। दुनिया का सबसे शक्तिशाली वित्तीय सिद्धांत है कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि वृद्धि। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। उनकी सफलता का बड़ा कारण केवल उनकी निवेश क्षमता नहीं, बल्कि उनका लंबा निवेश काल है। उन्होंने कम उम्र में निवेश शुरू किया और दशकों तक निवेशित रहे। सीख: छोटे लेकिन लगातार परिणाम समय के साथ विशाल बन जाते हैं। अध्याय 5: अमीर बनना और अमीर बने रहना अलग बातें हैं। पैसा कमाना एक कौशल है, लेकिन पैसे को संभाल कर रखना एक अलग कौशल है। बहुत से लोग अचानक धनवान बन जाते हैं, लेकिन कुछ वर्षों बाद सब कुछ खो देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जोखिम प्रबंधन नहीं सीखा। छ सीख: धन कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है धन को सुरक्षित रखना। अध्याय 6: पूंजीवाद का अदृश्य चमत्कार। हम अक्सर केवल सफल लोगों को देखते हैं, लेकिन उनके पीछे हजारों असफल प्रयास छिपे होते हैं। कुछ बड़ी सफलताएं पूरे सिस्टम को आगे बढ़ाती हैं। सीख: जीवन में हर प्रयास सफल नहीं होगा, लेकिन कुछ सफलताएं सभी असफलताओं की भरपाई कर देती हैं। अध्याय 7: स्वतंत्रता ही असली संपत्ति है। लेखक के अनुसार पैसे का सबसे बड़ा लाभ है अपने समय पर नियंत्रण। जब आपके पास पर्याप्त पैसा होता है, तब आप अपनी पसंद का काम कर सकते हैं, अपनी शर्तों पर जीवन जी सकते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। सीख: पैसे का उद्देश्य केवल चीजें खरीदना नहीं, बल्कि स्वतंत्रता प्राप्त करना है। अध्याय 8: दिखावटी अमीरी से बचें। बहुत से लोग महंगी कार, कपड़े और घर देखकर किसी को अमीर मान लेते हैं, लेकिन वास्तविक अमीरी अक्सर दिखाई नहीं देती। असली धन वह है जो बैंक खाते, निवेश और संपत्तियों में होता है। सीख: धन वह है जो दिखाई नहीं देता। अध्याय 9: अपनी संपत्ति बचाइए। बड़ी आय होने का मतलब यह नहीं कि आप अमीर हैं। यदि आपकी आय अधिक है लेकिन खर्च भी उतना ही अधिक है, तो आप वास्तव में अमीर नहीं हैं। सीख: धन निर्माण का सबसे आसान तरीका है कम खर्च करो, ज्यादा बचाओ। अध्याय 10: बचत का महत्व। लेखक कहते हैं कि बचत केवल आय पर निर्भर नहीं करती, यह आपकी आदतों पर निर्भर करती है। कम आय वाला व्यक्ति भी अच्छी बचत कर सकता है। सीख: बचत एक व्यवहार है, आय का परिणाम नहीं। अध्याय 11: उचित निवेश करें। अध्याय निवेश में 12: पूर्णता खोजने की भविष्य आवश्यकता अनिश्चित नहीं है। है।
कोई भी व्यक्ति ऐसा निवेश भविष्य की चुनिए सटीक जिसे आप भविष्यवाणी लंबे नहीं समय कर तक सकता, बनाए रख सकें। इसलिए अपने वित्तीय जीवन में सीख। हमेशा सुरक्षा का मार्जिन सबसे रखें। अच्छा निवेश वही है सीख, जो आपको आपातकालीन फंड रात और में अतिरिक्त चैन से बचत सोने दे। आवश्यक है। अध्याय 13, गलती की गुंजाइश रखें। यदि आपकी पूरी योजना बिल्कुल सही होने पर ही काम करती है, तो वह योजना कमजोर है। जीवन में हमेशा अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं। सीख, हमेशा प्लान बी रखें। अध्याय 14, लंबी अवधि का खेल खेलें। शेयर बाजार और निवेश में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है धैर्य। अधिकांश लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं और इसी कारण नुकसान उठाते हैं। सीख, समय निवेशक का सबसे बड़ा मित्र है। अध्याय 15, खुशी और धन। अधिक पैसा हमेशा अधिक खुशी नहीं देता, लेकिन पैसा आपको विकल्प देता है और विकल्प स्वतंत्रता देते हैं। स्वतंत्रता खुशी का महत्वपूर्ण स्रोत है। सीख, धन का लक्ष्य जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए, केवल बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं। पुस्तक के 10 सबसे महत्वपूर्ण सबक। पैसा गणित से ज्यादा व्यवहार का खेल है। हर व्यक्ति का वित्तीय नजरिया अलग होता है। भाग्य और जोखिम दोनों जीवन का हिस्सा हैं। चक्रवृद्धि दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत है। अमीर बनना आसान, अमीर बने रहना कठिन है। पर्याप्त को पहचानना सीखें। बचत सफलता की नींव है। दिखावे के पीछे मत भागिए। लंबे समय तक निवेशित रहें। पैसे का अंतिम उद्देश्य स्वतंत्रता है। अंतिम निष्कर्ष, दी साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह नहीं सिखाती कि कौन सा स्टॉक खरीदना है या कितना रिटर्न मिलेगा। यह सिखाती है कि पैसे के साथ सही मानसिकता कैसे विकसित करें। यदि आप धैर्य रखें, नियमित बचत करें, लंबी अवधि के लिए निवेश करें और लालच व डर को नियंत्रित करें, तो आर्थिक सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इस पुस्तक का सार एक वाक्य में, धन कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है पैसे के प्रति सही मानसिकता विकसित करना। इसी के साथ समरी स्फीयर को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दमदार किताब के साथ।